नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और इंडिया वॉइस की खास पेशकश पूछताछ झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया झारखंड के दौरे पर कल पहुंची और मिशन झारखंड में जुटी हुई हैं। झारखंड की सियासत में राजस्थान की एंट्री भी हो गई है। झारखंड को वसुंधरा राजे ने अपने दौरे के दौरान सबसे भ्रष्ट प्रदेश बताया। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि विकास के लिए झारखंडवासी तरस रहे हैं। सोरेन सरकार को विकास करने की फुर्सत नहीं है। केंद्र सरकार से पैसा तो मिलता है, लेकिन झारखंड में उस पैसे का सही एग्जीक्यूशन नहीं होता, यह आरोप लगाया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने। साथ ही मंच से मोदी सरकार की तारीफ की और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा साथ, लेकिन उससे पहले देखिए आपकी खास रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में राजस्थान की भी एंट्री हो गई है। तभी तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने झारखंड की धरती पर झारखंड की सरकार को जमकर घेरा और लताड़ लगाई। वसुंधरा राजे सिंधिया ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज करेगी। दरअसल देवघर में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने का आग्रह भी किया। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया ने झारखंड को लेकर कहा कि भ्रष्टाचार के लिए झारखंड देश में सबसे चर्चित है। आगे सरकार पर हमला बोलते हुए वसुंधरा ने कहा कि आदिवासी प्रदेश में विकास के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार विकास के लिए पैसा भेज रही है, लेकिन सरकार को विकास करने की फुर्सत नहीं है। सरकार प्रदेश में विकास के बजाय खुद का विकास करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम खुद के परिवार वालों को खजाना देने की जांच चल रही है। सिंधिया ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके मद्देनजर वसुंधरा राजे सिंधिया से शुरू हुई झारखंड की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान गोड्डा, गिरिडीह, दुमका और कोडरवा निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने वाली है। राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की बदौलत भाजपा 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झामुमो सरकार के तहत झारखंड में भ्रष्टाचार हावी हो गया है। भ्रष्ट झामुमो सरकार को उखाड़ फेंकने और विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियां तो बहुत है, लेकिन इनको बताने में बहुत सारे समय भी लग जाएगा। मैं तो इतना ही आज यहाँ कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने तो देश को अच्छे से अच्छा जो करना था वो तो उन्होंने करके आप लोगों को कुछ तो दिखा दिया। अब कुछ हमारी बारी है, हम सबको भी ध्यान देने की जरूरत है और हम भी देश के लिए कुछ करें, यही मेरा विश्वास है। यानी ये कि झारखंड के भ्रष्टाचार की चर्चा सिर्फ झारखंड में नहीं बल्कि राजस्थान समेत देश के कोने कोने में है। ऐसे में सवाल ये कि देश की अपनी बिगड़ती छवि को सुधारने के लिए सरकार आखिर क्या प्रयास करेगी। साथ ही सवाल ये भी कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के सहारे ही चुनाव लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वसुंधरा राजे पहुंची झारखंड, देवघर में बाबा के दर्शन किए। इसके साथ साथ विशाल जनसभा कर झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला और झारखंड को भ्रष्ट प्रदेशों में शुमार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड भ्रष्ट राज्यों में चर्चित है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके परिवार वालों पर घोटाले की जांच चल रही है। इसके साथ साथ उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। चलिए आते हैं चर्चा पर। प्रदीप सिंह हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इंदुकान दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है इंदुकान सर। लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब। लेकिन शुरुआत तिवारी जी आप ही के साथ, क्योंकि वसुंधरा राजे कल पहुंची झारखंड और झारखंड में उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट प्रदेश बन चुका है झारखंड। झारखंड की पहचान देश में अब भ्रष्ट राज्यों में है। दिखा रहे, देखिए किस तरह से भव्य स्वागत किया गया राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब, मेरी आवाज आ रही है?
मेरी आवाज आ रही है? जी जी। वसुंधरा राजे तक पहुंची झारखंड और झारखंड में पहुंच के वसुंधरा राजे ने झारखंड की धरती से झारखंड की सरकार को घेरा और कहा कि झारखंड सबसे भ्रष्ट प्रदेश बन गया है, भ्रष्ट राज्यों में पहचान हो गई है झारखंड की, चर्चित है भ्रष्ट राज्यों में। क्या कहेंगे आप? सुनिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद ही झूठ पर खड़ी है। सिर्फ झूठ बोलना चाहते हैं, जानते हैं ये लोग। और रह गई बात, आपने कहा कि वसुंधरा राजे पहुंची झारखंड। झारखंड की धरती ने बहुत लोगों को देखा है सर। इनके परिवार के, वसुंधरा राजे जी की परिवार के, इनको तो राजस्थान देखना चाहिए। अभी हमारी पार्टी में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए हैं बीजेपी में। और फिर मुझे लगता है कि इंतजार है उनका, वो लगता है वो फिर पार्टी छोड़ेंगे और फिर कांग्रेस में आएंगे उनका। हम लोग स्वागत करेंगे उनका, आते हैं तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि वसुंधरा राजे जी जो भ्रष्ट सरकार की उपाधि दे रही हैं, वो स्वयं भी चलाई है। राजस्थान में सरकार उनकी थी। इसलिए झारखंड में क्या स्थिति है, झारखंड के सरकार में कैसी चल रही है, उनसे हमको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग झारखंड की सरकार को सर्टिफिकेट देंगे। इनकी सरकार को तो यहाँ के लोगों ने विदा कर दिया और अब देश भर में इनकी विदाई शुरू हो गई है। कर्नाटक में ये चुनाव हारे, हिमाचल प्रदेश में हारे, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव होने, इंतजार किया जाए। और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तो इनके साहब को भी समझ में आ जाएगी बात। इसलिए सर, ठीक है। हाँ, हमारे साथ इंदुकान दीक्षित भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इंदुकान सर, क्या लगता है, क्या आने वाले समय में झारखंड में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी के पास? क्योंकि आने वाला चुनाव क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा, चाहे लोकसभा का हो चाहे फिर हो विधानसभा का झारखंड के अंदर? जी शिवम जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी शिवम जी, प्रदीप सिन्हा जी और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी को भी मेरा नमस्कार। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड को पिछले कई दशकों से भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हाँ, और हमें याद है कि मैं स्वयं जब पहुंचा तो लोग कहते थे अच्छा वो मधुकौड़ा का राज्य, और वो जो सबसे भ्रष्टाचार की जननी वाली सरकार मानी जाती थी, वो बना था यही कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से। हाँ, उस कालिख से, उस कलंक के टीके से कभी अपना दामन साफ नहीं कर पाई कांग्रेस। हाँ, और उसकी वजह से पूरे राज्य की छवि इतनी खराब हुई पूरे देश में, दुनिया में, जो आज भी जिस तरह से नई सरकार में स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने नाम से माइनिंग लीज अवार्ड कराया, अलॉट कराया, जिसकी जांच चल रही है। हाँ, और जब उनसे स्वयं भी पूछा जाए तो कभी इसका नकार नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके कागजात पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने पेश किए थे। हाँ, तो ये जो पहला आपका सवाल था कि भ्रष्टाचार के लिए, जी भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। और ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार ही यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा रहेगा जनता के बीच में। हाँ, अब एक बात मैं वसुंधरा जी के लिए कहना चाहता हूँ। देखिए, वसुंधरा जी तो अपने जो का प्रचार प्रसार का कार्य है, उसके तहत उनके शीर्ष नेताओं को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा रहा है, तो उन्होंने आकर अपनी बात यहाँ रखी और जिस तरह से उन्होंने बताया वो वास्तविकता है जो यहाँ के लोगों ने ब्रीफ किया होगा और देश दुनिया में ये चीज नोन है। अभी कह रहे थे लक्ष्मी नारायण तिवारी जी की ज्योतिरादित्य जी वापस आने वाले हैं। हमें नहीं मालूम कि इनके सोर्सेस क्या हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर्स हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार रिपीट होगी और उसमें बहुत बड़ा योगदान ज्योतिरादित्य, क्योंकि ग्वालियर और चंबल का जो इलाका है वहां पे उनके माध्यम से काफी सारी सीटें बीजेपी को गेन होंगी इस बार। तो ये इनका सोर्स क्या है हमें नहीं मालूम। हाँ, छत्तीसगढ़ में
जरूर ऐसा माना जा रहा है कि भूपेश बघेल की सरकार रिपीट हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस का हारना तय है, तो इसलिए ये मुंगेरी लाल के सपने देखना कांग्रेस के नेताओं का काम है। और जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की निंदा की जिम्मेदारी ले रखे हैं, और जिस तरह से 23 जून को तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता की मीटिंग पटना में करने की बात चल रही है, और उसी बीच उनके महागठबंधन में स्वयं फूट पड़ती हुई दिख रही है, ऐसे में इस तरह के सपने जीवा स्वप्न नहीं देखने चाहिए कांग्रेस को, मेरा मानना है जी। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप सिंह भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे जो वसुंधरा राजे ने कहा, क्या वाकई में वो सच है? झारखंड घोटाले प्रदेश के नाम से चर्चित हो चला है, क्योंकि लक्ष्मीनारायण तिवारी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, एक श्रृंखला है। हाँ, पूजा सिंघल के बाद छवि रंजन, हाँ, छवि रंजन के बाद राजीव अरुण एक्का, हाँ, पंकज मिश्रा, हाँ, राहुल यादव, हाँ, ये लंबी फहरिस्त है। हाँ, और अभी जो पकड़े गए लोग हाँ, जमीन घोटाले में, हाँ, तो क्या इससे कोई इनकार कर सकता है कि राज्य की छवि खराब नहीं हुई? हाँ, और मधु कोड़ा के शासनकाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था, उसके कैबिनेट के आधे मंत्री तो जेल गए। तो आखिर जो लोग उसमें सहयोगी थे, इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं कि उनका कोई लेना देना ही नहीं था? अब कांग्रेस पार्टी की मजबूरी देखिए कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आज किसी की गिरफ्तारी हो जाए, कल कोई गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी गठबंधन में होने के बावजूद भी एक सलाह नहीं दे पाती है मुख्यमंत्री को कि इन करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो फाइल आपके पास आ रहे हैं उसको त्वरित निष्पादन के लिए आदेश दिया जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, छवि रंजन जी की फाइल जब आयुक्त के माध्यम से सरकार को भेजी गई कि इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इन्होंने गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण किया है, तो उस पर कुंडली मार के बैठ गया, आदेश नहीं दिया। लेकिन जब ईडी कार्रवाई करती है तो इनको परेशानी होती है कि केंद्रीय एजेंसियां हमें काम नहीं करने दे रही। आपकी एसीबी को आपने डिफंक्ट करके रख दिया है, एसीबी के हाथ पांव अगर बांध देंगे, एसीबी कुछ कर ही नहीं पाएगी, तो एसीबी की नामक संस्था फिर किस बात के लिए है? तो कहीं ना कहीं अपने ही विरोधाभासी बयानों में ये कांग्रेसी घिरते नजर आते हैं। एक बार बोल के तो दिखाएं, क्योंकि मधु कोड़ा के समय भी इसी तरह से चुप्पी साधे रहते थे और अजय माकन आते थे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं था। और आज भी वही कांग्रेस मुखदर्शक बनी हुई है, चुप्पी साधे हुई है। तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा, समझा जाएगा कि इस लूट के हिस्सेदारी में कांग्रेस भी शामिल। ठीक है, लेकिन क्या हुआ लक्ष्मीनारायण सर, जब जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन के साथ सरकार बनी तो झारखंड की जनता ने ये सोच के वोट दिया था कि चलिए नई सरकार आएगी तो प्रदेश की स्थिति में सुधार आएगा, प्रदेश की जो देश भर में छवि है वो छवि बदलेगी। लेकिन सर, हालात नहीं बदले, कमोवेश वही स्थिति जो पिछली सरकारों में रही। झारखंड घोटाला प्रदेश बनता गया और सीधा आरोप वसुंधरा राजे सिंधिया का ये कि केंद्र से जो पैसा मिलता है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, उस पैसे से विकास नहीं हो पा रहा झारखंड के अंदर। आदिवासी विकास के लिए तरस रहे हैं, मुख्यमंत्री को, सोरेन सरकार को विकास करने की फुर्सत नहीं है, सरकार अपना विकास करने में मदमस्त है। आवाज जा रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। देखिए, आज के पेपर में प्रभात खबर में छपी है, इसको पढ़ लीजिए। हाँ, विधानसभा नियुक्ति मामले में जस्टिस विक्रमादित्य की रिपोर्ट पेश करें। अगली सुनवाई 18 जुलाई की है। ये अभी जो गीत गा रहे हैं आदरणीय प्रदीप सिन्हा जी, और मैं सुन रहा था, हम अपने मित्र हैं, मैं बहुत आदर करता हूं हिंदुकांत दीक्षित जी का। इन्होंने कहा कि एकदम मधु कोड़ा, जैसे मधु कोड़ा कांग्रेस के ही सरकार में, अरे वो तो निर्दलीय विधायक जीते, राजनीतिक परिस्थिति बनी, चुनाव तुरंत थोपा नहीं जा सकता था, इसलिए हम लोगों ने समर्थन किया। मधु कोड़ा अपने वजन से टूटे। हम ये कह रहे हैं कि इस मामले को ये गीत गा रहे हैं, शायद इस गीत में शामिल कर रहे हैं प्रदीप जी, कि विधानसभा में जो नियुक्ति हुई वो बाबूलाल जी महाराज जी उस समय मुख्यमंत्री थे और स्पीकर इंदर सिंह नामधारी थे। किनकी सरकार में घोटाला हुआ, ये अपना इनको नहीं सूझता है, आईना ये नहीं देखते, ये इनको कांग्रेस फोबिया रोग हो गया। ये सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने जो बात उठाई है, मैं बहुत आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि उनकी भी सरकार चली थी राजस्थान में। मैं छोटा कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का प्रदेश का सचिव हूं, छोटी मुंह बड़ी बात कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा
कि झारखंड के लोगों को वसुंधरा राजे जी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, झारखंड के लोग प्रमाण सौंपेंगे। इसलिए ये कहना कि झारखंड भ्रष्टाचार के राज्यों में अग्रगण्य है, जो बोलना है बोलिए। आप तो सिर्फ जय श्री राम बोलते हैं और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। इनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं। और जहां तक काम की बात है, हमको वोट मिला, निर्वाचित सरकार बनी और ईश्वर ने कोरोना दे दिया। कोरोना से हम निपटे, अब काम करना चाहते हैं। तो ये आजकल इनका टिफिन मीटिंग चल रहा है। मुझे आज पता चला कि ये हर जिलों में झारखंड में टिफिन मीटिंग, कार्यकर्ता टिफिन लेकर आए और बैठ के चर्चा करें। क्या करें? इसलिए कि इनके पेट में दर्द है कि झारखंड का भी सत्ता का बागडोर इनको सौंप दिया जाए। ये होने वाला नहीं है। टिफिन पे चर्चा सर झारखंड में नहीं चल रहा, टिफिन पे चर्चा उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है और देश के अन्य राज्यों में भी चल रहा है। लेकिन वसुंधरा राजे ने जो आरोप लगाए वो निराधार कैसे हैं ये बताइए। क्या झारखंड में खनन घोटाला नहीं हुआ? क्या झारखंड में सेना की जमीन में घोटाला नहीं हुआ? क्या झारखंड में आईएएस पूजा सिंघल पुलिस जेल में नहीं है अभी? पूजा सिंघल और छवि रंजन क्या कांग्रेस पार्टी ने नियुक्त किया है क्या इनको? क्या ये रघुवर दास जी की सरकार में अधिकारी नहीं थी? मैं तस्वीर दिखाऊं आपको। आपकी सरकार में थी तो आपने पर्दाफाश क्यों नहीं किया? आपकी सरकार में थी तो आपने पर्दाफाश क्यों नहीं किया? भाई पर्दाफाश क्यों नहीं किया? जब घोटाला की तो धराई। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने किया सर। ये पल्स हॉस्पिटल कब बना है सर? इंदुकान सर, रांची में इंदुकान सर, ये बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि छवि रंजन तो रघुवर दास सरकार में भी थे, पूजा सिंघल तो उस सरकार में भी रही थी, लेकिन जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर अधिकारी आते हैं तब इनके घोटालों का पर्दाफाश होता है। यानी कि सरकारें चाहे जितनी भी रही हो, चाहे सोरेन की या पुरानी सरकारें, मिली भगत तो रही है भ्रष्ट अधिकारियों के साथ। बदले की राजनीति हम नहीं करते। हाँ, बदले की राजनीति हम नहीं करते हैं सर। हेलो, एक से इंदुकान सर को सुन लीजिए। बदले की राजनीति मैं नहीं करता, हमारी पार्टी नहीं करती। ओके, हम केंद्र में जब थे तब हम इनका जांच फड़ता फलाना नहीं किया। हाँ, लेकिन इनको जो है बदले की राजनीति करनी है। ये झूठ मूठ का आरोप लगाना और उसको जांच में एजेंसियों के रडार पर दे देना और धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करना। ये रहीमन हाड़ी काख की चढ़त न दूजो बार, घबराइए नहीं। ये कहेंगे जो 2 बार हो गया है। दूजो बार का अर्थ यह है कि बार बार आपकी चाल चलने वाली नहीं है। ये धराशायी होंगे और उसकी शुरुआत देश में लोगों ने कर दिया है। झारखंड में इनकी विदाई कब की हो चुकी है। इंतजार करिए सर, लोकसभा भी आने वाले हैं। ये टिफिन मीटिंग जो है ना, टिफिन मीटिंग, ये सब टाइप फिक्स हो जाएगा। याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, इनके मंसूबे बेकार हो जाएंगे। आप सर दूसरे गेस्ट को बोलने नहीं देते हैं। आप लक्ष्मीनारायण तिवारी साहब, आप दूसरे गेस्ट को बोलने नहीं देते हैं, आप अपने अपने बोलते हैं। सरकार को अगर टिफिन मीटिंग चल रही है बीजेपी की चैनल के तो माध्यम से उसका काउंटर अगर कांग्रेस को करना है तो वो अपनी मीटिंग से कर सकते हैं। अगले स्वयं वो टिफिन मीटिंग कर रहे हैं, आप डिनर करवाइए, डिनर डिप्लोमेसी कराइए। लक्ष्मीनारायण जी जो बातें कह रहे थे, मैं सिर्फ संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि दूसरा क्या कर रहा है, आपकी रणनीति क्या है, ये आपको बताना चाहिए। और लक्ष्मीनारायण तिवारी जी स्वयं बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। आजकल वो हमने देखा, उनके वक्तव्य बड़े सुलझे हुए और अच्छे होते हैं। देखिए, कांग्रेस अपनी रणनीति क्या रखी है, किस तरह से भ्रष्टाचार से, देखिए उन्होंने कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, इस पर उनको सफलता भी मिली। कारण जो भी रहे हो, परिस्थितियां जो भी रही हो, वही भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर उनके खिलाफ झारखंड में उठाया जा रहा है, वही भ्रष्टाचार का मुद्दा उनके खिलाफ अगर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उठाया जा रहा है, तो ऐसे में इसकी काट कांग्रेस को ढूंढनी चाहिए, न कि सिर्फ पुराने राह को लापना चाहिए। हाँ, मैं एक सिर्फ कहना चाहूंगा बात, सिर्फ एक बात वसुंधरा जी के लिए कहना चाहूंगा कि कल भाजपा का स्वयं राजस्थान में, जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन था, और वो बड़ा प्रदर्शन जिस समय हो रहा था उस समय वसुंधरा जी देवघर में थी। ये भी एक राजनीतिक चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों। जी ठीक है,
आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात उठाई कि जब राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा था तो वसुंधरा राजे देवगढ़ क्या कर रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर कुछ अलग मामला चल रहा है सर राजस्थान में। इंदुकान सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी के छवि रंजन, पूजा सिंघल, ये पहले की सरकारों में भी रही हैं, इन्होंने हमने नियुक्त नहीं किया इनको, हम पहले की सरकारों ने इन्हें नियुक्त किया है, तो यानी कि जो घोटालेबाज अधिकारी रहे हैं झारखंड के अंदर या हैं इनका पर्दाफाश होने वाला है, ये सर तमाम सरकारों की मिली भगत से घोटाला कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हेमंत सोरेन की सरकार में इन्होंने घोटाला किया, पिछली सरकारों में भी इनकी संलिप्तता रही होगी घोटाले में। मैंने ये बात उठाई है, इसका उत्तर मुझे मिलना चाहिए कि 2015-16 में, अरे सर आप फिर बोलने लग गए। 2015-16 वरिष्ठ पत्रकार बैठे उनको तो सुन लीजिए। नियुक्ति में जो गड़बड़ी हुई उसका जिम्मेदार कौन है, ये बताएं, प्रदीप सिन्हा जी बताएं। निश्चित तौर पर हाई कोर्ट में चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचारी खुद है, और ये भ्रष्टाचार की उंगली उठाते हैं। प्रदीप सिन्हा जी, वो सुन लीजिए, वरिष्ठ नेता चार उंगलियां आपके तरफ इशारा करती है। इंदुकान सर, तिवारी साहब देखिए, निश्चित तौर पे जो बात आपने कही, अगर भ्रष्टाचार अधिकारियों का या नेताओं का, डाउन कर दीजिए, फेल हो जाइएगा, घबराइए नहीं, डाउन कर दीजिए इनका ऑडियो। बात हो चुकी है। भ्रष्टाचार अगर पकड़ा जाता है अधिकारियों का शिवम जी, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कल किया आज किया, वो लंबे समय से होता है। हाँ, उसकी प्रॉपर जांच करके अगर उसको पकड़ा जाता है तो जो पकड़ता है उसको क्रेडिट देना चाहिए। जिस समय नहीं पकड़ा गया उसके भी कारणों की समीक्षा वर्तमान सरकार कर सकती है, किसी ने रोका नहीं है। जो प्रदीप जी कह रहे थे कि एसीबी आपके पास है, आप जांच करवाइए कि रघुवर दास जी की सरकार में या पिछली अर्जुन मुंडा की सरकार में इन अधिकारियों का चाल चलन क्या था, उस समय क्या इनको पर्दे से ढका गया, इसकी जांच करके आप कार्रवाई कर सकते हैं तत्कालीन अधिकारियों पे, नेताओं पे। जी ठीक है, प्रदीप सिन्हा साहब जवाब है आपके पास? जी, अभी तिवारी जी बोल रहे थे कि सिस्टमैटिक आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, आधा सच कितनी चालाकी से बताइए। अब बाबूलाल मरांडी तक चलेगा, इंदर सिंह नामधारी तक है, लेकिन जो अभी राज्य में मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनका नाम इन्होंने नहीं किया। अब कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी भूमिका, तो भ्रष्टाचारी कोई भी हो, हम उसके समर्थन में खड़े नहीं होते। भ्रष्ट तरीके से कुछ गलत किया है तो कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई में अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन जो लोग बेवजह आकर चिल्ला रहे हैं, आप देखिए उनकी आवाज म्यूट करने के बाद भी किस तरह से उनकी भाव भंगिमा देख लीजिए, आपको पता चल रहा हो कि उनकी परेशानी कितनी है। उन्होंने बहुत आसानी से आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फंसाने के लिए कर रही है। 1 साल से पूजा सिंघल जेल में है, जेल क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोर्ट में बीजेपी से लोग चलाते हैं क्या? और एक आपको उदाहरण बताऊंगा, अभी आपने छवि रंजन का मामला मैंने आपको बताया था कि उनकी फाइल किस तरह से कमिश्नर ने रिकमेंड की, मुख्यमंत्री दबाकर बैठ गए। ये वीरेंद्र राम जब पहली बार पकड़े गए, इनके घर में जमशेदपुर में रेड हुआ, 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले, एसीबी ने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखकर दिया कि इनके खिलाफ गहन जांच की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री वो फाइल भी दबाकर बैठ गए। अब जाकर जब वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई, जेल चले गए, तब जाकर इनकी नींद खुली, उन्होंने उस फाइल को रिकमेंड किया कि नहीं, इसको जांच आगे बढ़ाई जाए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री अगर इस तरह से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देता रहे तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? अब कांग्रेस पार्टी का राग अलापना अलग चीज है, वो राग अलापती रहे, लेकिन भ्रष्ट लोगों के साथ में जब कांग्रेस पार्टी है तो उसको भी भ्रष्टाचार में सहयोगी ही माना जाएगा। और जहां तक प्रश्न है कि टिफिन मीटिंग की बात उठा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक कार्यक्रम है, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। आपके यहाँ तो कार्यक्रम होते नहीं, नेताओं के आगे पीछे घूमना और पैर छू कर राजनीति करना, तो आपका तरीका अलग हो सकता है, हमारा तरीका अलग है। हम अपने लोगों से कैसे मिलते जुलते हैं, उनसे संवाद कैसे बढ़ाते हैं, जनता के बीच कैसे जाएंगे, ये तय करना हमारा विषय है। इस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना आपको मिर्ची लगनी चाहिए। आप अपने अंदर देखिए कि हमको किस तरह से संगठन मजबूत करना है, कैसे चलाना है। हमारी चिंता हम कर लेंगे और आप अपनी चिंता कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप सिन्हा साहब। इंदुकान दीक्षित सर आपका शुक्रिया, लक्ष्मण तिवारी साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, नेताओं के दौरे झारखंड में शुरू हो रहे हैं और मुद्दा एक ही है, भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार के बलबूते घेर रही हैं तमाम जो विपक्षी पार्टियां झारखंड के अंदर, वो हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी की सरकार को। इसके साथ पूछताछ झारखंड में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।